नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मार्बल परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि एल्यूमिनियम का गेट किस प्रकार से बनाया जाता है। एल्यूमिनियम गेट की जो फिटिंग होती है वो आपके कितने रुपए स्क्वायर फीट से होती है, किस हिसाब से लगता है, किस क्या क्या मटेरियल उसके अंदर लगाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही में हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब भी एल्यूमिनियम की बात होती है कि किस प्रकार एल्यूमिनियम का गेट बनता है, वो किस हिसाब से लगता है, कितने रुपए फिटिंग चार्ज है उसका, क्या क्या उसमें लगता है, तो आपको बता दें कि एल्यूमिनियम की जो भी आपकी वैरायटी होती है वो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से होती है। मार्केट के अंदर आपको एल्यूमिनियम जो मिलेगा वो आपको किलो के हिसाब से मिलेगा। फिर जो आपके एल्यूमिनियम का गेट बनाया जाएगा, जैसे विंडो फ्रेम वगैरह हुआ, तो वो आपके स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा, कितने रुपए स्क्वायर फीट है। जो एल्यूमिनियम की फ़िटिंग चार्ज है वो आपको मार्केट में 35 से 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लग जाएगा। जब आप विथ मटेरियल काम करवाओगे तो ये चीज़ आपको 200 रुपये स्क्वायर फीट तक पूरा फिनिशिंग करके दिया जाएगा। ऐसे काम हमारे विनोद भाई, जो कि जौनपुर के एक नंबर एल्यूमिनियम के मिस्त्री है, वो आपको करके दे देंगे। इनका जो भी आपकी फ़िटिंग चार्ज होगा वो 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक एल्यूमिनियम का गेट किस प्रकार से बनाया जाता है, किस साइज़ के अंदर वो लगता है, किस प्रकार उसकी फ़िटिंग की जाती है, कितने उसके अंदर टोटल जो आपके जॉइंट होते हैं वो जॉइंट लगते हैं, किस प्रकार से स्लाइडिंग का गेट बनता है, इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आप अच्छे से जानते जाओगे कि एल्यूमिनियम का जो काम होता है किस प्रकार से किया जाता है। एल्यूमिनियम का काम आप भी सीख सकते हो। देखिए दोस्तों, मेन चीज़ होती है मार्किंग करके फिर उस पर ड्रिल करना। ड्रिल करने के बाद उसमें जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग आइटम लगना है वो लगाना। जब मैन्युफैक्चरिंग आइटम लगता है तब जाके उसकी खूबसूरती बढ़ती है। सबसे पहले एल्यूमिनियम को उसकी साइज़ के हिसाब से कट कर लेना कि कितना साइज़ का आपकी क्या लगना है। जब आप एक बार उसको उसकी साइज़ के हिसाब से कट कर लोगे तो फिर आप उस पर मार करके उसकी कटिंग कर सकते हो। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा कि ये गेट किस प्रकार से बनता है। जब शुरुआत में एल्यूमिनियम को लाए थे तो एल्यूमिनियम सीधा एक लंबे पार्ट में था। जब उसे ला के कटिंग किया तब इसे पार्टीशन में बदल दिया। धीरे धीरे आपको एक डिज़ाइन दिख रही होगी। ये डिज़ाइन आपके गेट की डिज़ाइन है जो कि आपको अभी लगा के दिखाया जाता है। इसमें जॉइन करने के बाद इसको खड़ा करके उसको घुमाया जाएगा, देखा जाएगा कि इसे किस प्रकार से सेट करना है। पप्पू भाई बराबर वीडियो में नज़र जमाए हुए हैं। इन्होंने बोला था कि ये वीडियो मेरे ससुराल में नहीं जाना चाहिए। पप्पू भाई की बराबर नज़र है। विनोद भाई अपने काम में लगे हुए हैं। विनोद भाई ने इसे खड़ा कर दिया है। अब विनोद भाई इसकी हाइट चेक कर रहे हैं कितना क्या है। पप्पू भाई भी इसमें लगातार उनका सहयोग देते हुए हैं। अब पप्पू भाई और विनोद भाई दोनों मिलकर स्लाइडिंग के लिए पार्टीशन सेट कर रहे हैं। विनोद भाई जो भी काम करके देंगे आपको काफ़ी फास्ट करके देंगे। अभी विकर्ण की साइज़ निकाल रहे हैं, कितना लंबाई चौड़ाई है, उसकी लंबाई देखा जा रहा है कि लंबाई कितना क्या है, कितनी इंची टू इंची लगेगा। ये पूरी एल्यूमिनियम के काम में 1-1 इंची का मैटर होता है। ये अगर 1 इंची इधर से उधर हुआ, बाल जितना भी फर्क आया तो एल्यूमिनियम जो गेट है उसकी लुकिंग थोड़ी बिगड़ जाएगी। पप्पू भाई आराम करते हुए, पप्पू भाई थक गए, सुबह आए तब से बिलके हुए थे। हम रुके हैं थोड़े। इधर प्रकाश काउंटर की सफाई कर रहे हैं। पप्पू भाई फिर से तैयार हो चुके हैं। पप्पू भाई मशीन देते हुए, विनोद भाई ने अपनी मशीन उठा ली है। वापस वो ड्रिल करेंगे। ड्रिल करके उसमें जो भी मटेरियल लगना है उसको फिट करेंगे। फिट करके फिर आपको इसमें कांच की फिटिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से कांच को लगाया जाता है, वो भी विनोद भाई आपको करके दिखाएंगे। जब ये पूरा एक बार ये पूरा गेट बन जाएगा तब आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब पार्टीशन देख के गेट बनाया जाता है तब उसकी लुकिंग, जो भी उसकी शाइनिंग है, वो कितना खिल के बाहर आती है। इसी बीच में प्रकाश अपना पूरा सहयोग सफाई करने में दे रहे हैं। लगातार पीछे लगे हुए ग्लास को चमकाने में लगे हुए हैं प्रकाश। पप्पू भाई अपना पूरा ध्यान प्रकाश पे दिए हुए हैं। पूरा ध्यान उनका प्रकाश पे, अपने काम पे नहीं है।
विनोद भाई अपना हाइट का पूरा फ़ायदा उठाते हुए, उनको पता है कि अपनी हाइट है उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए विनोद भाई ने अपनी 4 फीट हाइट का पूरा फ़ायदा उठाया है। देखिए अब वो सूत लेके आए हैं। विनोद भाई से बड़ा तो उनका सूत है। अब विनोद भाई बराबर सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। विनोद भाई देख रहे हैं सूत कैसे चलना है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम के काम के अंदर 1 इंची टू, हाँ विनोद भाई आपका बन रहा है, तो 1 इंची टू 1 इंची इधर से उधर हुआ तो उसमें क्या है कि इसकी जो आपकी लुकिंग है वो बिगड़ जाएगी। अब विनोद भाई जो होल किए थे उनमें वो पेंच लगा रहे हैं। विनोद भाई वापस मेजरमेंट कर रहे हैं कितना क्या लगा हुआ है। उपाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, शायद बाहर निकल जाए तो। लॉक लगाने की तैयारी में है, किस प्रकार लॉक सेट करना है। उससे पहले टाइल की फिटिंग कर रहे हैं ताकि जो ये गेट है ये हिले नहीं। विनोद भाई ने अपना पूरा समर्पण दे दिया है गेट को बनाने में। कड़ाकेदार धूप के अंदर भी विनोद भाई पानी तक नहीं पी रहे हैं। वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपको दिखा सके कि एक एल्यूमिनियम का गेट कितने में बनता है, कितने रुपए स्क्वायर फीट उसका चार्ज है। लगातार विनोद भाई की मेहनत जारी है। इंची टू इंच मिला के बाल जितना ही फ़र्क नहीं रखना चाहते। हम ज़मीन में ड्रिल करके आपको किस प्रकार पार्टीशन देना है, किस प्रकार उसकी मजबूती आपके लिए बेटर हो, उसका काम कर रहे हैं विनोद भाई। विनोद भाई की इस काम के लिए उनकी सराहना बनती है। विनोद भाई अब आपकी जो पार्टीशन का पार्ट बनेगा उसमें किस प्रकार से वो लॉक लगेगा, लॉक का पार्टीशन निकाल रहे हैं विनोद भाई। वो इंची टू इंच नाप के उसके किस साइज़ के अंदर आपके जो गेट का लॉक होगा, लॉक बनाना है, उसका पार्टीशन निकाल रहे हैं विनोद भाई। लॉक को सेट करने के लिए सबसे पहले उसकी मेजरमेंट कर लिया विनोद भाई ने। मेजरमेंट करने के बाद उसमें अब छेद करके एल्यूमिनियम के अंदर एक लोहे के एंगल डाला जा रहा है। लोहे के एंगल डालने के बाद उसको बाहर निकाला जाएगा। अब लोहे के एंगल डाल के विनोद भाई उसको घस रहे हैं, एकदम तीखा था उसे एकदम सकड़ा कर रहे हैं। अब विनोद भाई लगातार लॉक लगाने के लिए तत्पर है। जैसे ही विनोद भाई आपके लिए लॉक लगा देंगे फिर वो आपके लिए लेके आएंगे कि एल्यूमिनियम के गेट के अंदर लॉक किस प्रकार से सेट किया जाता है। विनोद भाई सुबह से लगे हुए हैं। विनोद भाई ने अभी तक पानी तक नहीं पिया है। देखिए विनोद भाई ने लॉक को सेट कर दिया है। अब जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा विनोद भाई आपको दिखा देंगे कि फाइनली जब गेट बनता है तो गेट बनने के बाद आपके कैसा उसका जो आउटलुक होगा वो कितना शानदार होगा। विनोद भाई लॉक की साइज़ को सेट कर रहे हैं। जैसे ही लॉक की साइज सेट होगी फिर विनोद भाई आपको इसके अंदर कांच लगा के दिखाएंगे कि लोहे के अंदर कांच किस प्रकार से लगाया जाता है। सबसे पहले विनोद भाई मार्किंग कर रहे हैं कि मार्किंग करने के बाद किस प्रकार से उसको सेट करना है। विनोद भाई की जो निगाहें हैं, आंखें हैं, वो एकदम चील की जैसी, वो अपनी नज़र बराबर बनाए हुए हैं, क्योंकि जौनपुर मार्केट के अंदर विनोद भाई का नाम चलता है। देखिए विनोद भाई ड्रिल मशीन से उसमें छेद कर रहे हैं। जैसे छेद होगा फिर विनोद भाई आपको इसमें लॉक सेट करके दिखा देंगे। उसको आपको खोल के बंद करके दोनों चीज़ दिखाएंगे विनोद भाई कि किस प्रकार से उसे खोला जाता है, किस प्रकार से उसे बंद किया जाता है। विनोद भाई अब ये चाबी डालने के लिए जो पार्ट बनता है, किस प्रकार से चाबी से ओपन एंड डाउन होता है, उस प्रकार से ओपन क्लोज का जो भी सिस्टम होगा विनोद भाई आपको भी करके दिखाएंगे। देखिए विनोद भाई ने अभी आपको ओपन और क्लोज करके दिखाया। विनोद भाई इसको सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद इसमें जो लोहे की कील लगती है वो कील लगा के उसे पैक कर रहे हैं। जैसे एक बार ये पैक हो जाएगा फिर ये लॉक बन जाएगा, मतलब लॉक का आपका काम कंप्लीट। विनोद भाई ने आपको विनोद भाई ने आपको पूरा करके दिखा रहे हैं विनोद भाई किस प्रकार से ओपन क्लोज होगा। ये हम भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगा। बराबर काम कर रहा है। विनोद भाई ने लगाया तो अच्छे से ही काम करेगा। चलिए बात करते हैं दूसरे मैटर में। देखिए आपको बता दें ये जो काम कर रहे हैं विनोद भाई, ये राजस्थान मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स जौनपुर कुतुबपुर बाईपास पे कर रहे हैं। विनोद भाई हमारे यहाँ एल्यूमिनियम का गेट लगाने के लिए आए थे। हम उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनके साथ तत्पर बैठे हैं कि विनोद भाई
कितना अच्छा काम करके देते हैं, कितना सस्ते में काम करके देते हैं। अब आपको विनोद भाई एल्यूमिनियम के अंदर कांच का जो लुक बनता है वो किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार कांच के अंदर रबड़ को डाला जाता है, रबड़ के अंदर कितनी ऑयल की मात्रा होनी चाहिए, किस प्रकार से वो टाइट होता है, सब करके आपको विनोद भाई अभी दिखाएंगे। इसमें ध्यान रखें दोस्तों, जो भी आपके एल्यूमिनियम का नीचे वाला कांच हो उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो रबड़ आपके कांच के अंदर पकड़ नहीं करेगा और वो कांच बाहर रह जाएगा, जिसके कारण वो गर्मियों के अंदर पिघलने लगेगा। जैसे एल्यूमिनियम के अंदर एक बार रबड़ पिघल गया, फिर एल्यूमिनियम की जो स्लाइडिंग है वो आपके बाहर निकल जाएगी और कांच के नीचे गिरने की जो चांसेस है वो बन जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप एल्यूमिनियम का गेट लगवाएं, एल्यूमिनियम के अंदर जो कांच है, कांच के ऊपर लगने वाले रबड़ के अंदर एल्यूमिनियम के अंदर लगने वाले कांच के अंदर ऑयल की मात्रा कम से कम हो, क्योंकि अगर ऑयल की मात्रा ज़्यादा हुई तो वो रबड़ गर्मी के कारण फैलेगा ज़्यादा, फैलने के कारण आपके कांच बाहर निकल के गिरने का डर है। अगर कांच एक बार बाहर निकल गया तो वो टूट भी सकता है। तो इन चीज़ों से जो होने वाले लॉसेस हैं उनसे बचने के लिए ध्यान दें दोस्तों। जब भी मार्केट से लोहा एल्यूमिनियम के लिए रबड़ खरीद के लेके आए, उसमें ऑयल की मात्रा कम से कम हो। देखिए दोस्तों, विनोद भाई आपको रबड़ सेट करके दिखा रहे हैं कि कांच के अंदर रबड़ को किस प्रकार से सेट किया जाता है। देखिए अभी इसमें थोड़ा एल्यूमिनियम के अंदर लगने वाले रबड़ के अंदर ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण ये थोड़ा पकड़ नहीं कर रहा है। तो आप भी ध्यान दें दोस्तों कि जब भी आप रबड़ लेने जाए तो उसमें ऑयल की मात्रा कम हो। अब विनोद भाई जो भी है उसमें कटिंग एकदम बराबर कर रहे हैं। जिस प्रकार विनोद भाई कटिंग कर रहे हैं उसको देख लें आप एक बार, ताकि आप अच्छे से जान जाएंगे कि कटिंग किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से उसे फिट किया जाता है। देखिए दोस्तों, विनोद भाई ड्रिल में हैंड कटर मशीन से एल्यूमिनियम की कटिंग कर रहे हैं। ध्यान दें दोस्तों, मार्केट के अंदर आपको एल्यूमिनियम किलो के हिसाब से मिलेगा, या आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं मिलता है। देखिए विनोद भाई लगातार लगे हुए हैं। विनोद भाई की मेहनत धीरे धीरे रंग लाती हुई विनोद भाई ने अपना 50% काम कंप्लीट कर दिया है। उन्होंने अब कांच लगाना शुरू कर दिया है। कांच लगाने के बाद अब थोड़ा सा ही काम बचा है, फिर आपको विनोद भाई कंप्लीट फिनिशिंग करके दिखा देंगे कि किस प्रकार से लगता है। अब विनोद भाई ऊपर वाले जो स्लाइडर के ऊपर वाला पार्ट है उसमें कांच लगा के दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार जो एक पार्टीशन बनाया 1 फीट का वो किस प्रकार से बना हुआ है। जब वो पार्टीशन आपको निकाल के दिखाएंगे तब आप समझोगे कि हाँ कुछ पार्टीशन लगा हुआ था उसके अंदर। विनोद भाई की मेहनत धीरे धीरे रंग लाती हुई वो आपको एक एल्यूमिनियम का पूरा कंप्लीट गेट करके दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, विनोद भाई आपको 1 फीट वाले ऊपर वाला पार्टीशन लगा के दिखा रहे हैं कि उसमें किस प्रकार से सेट किया जाता है, किस प्रकार से जो आपके पार्टीशन का हिस्सा होगा वो किस प्रकार से बनेगा। जब वो पार्टीशन का हिस्सा कंप्लीट होगा तब आप अच्छे से जान जाओगे कि हाँ वो उस पार्टीशन का हिस्सा अच्छा था। अब ऊपर वाले पार्ट के लिए विनोद भाई ने ऊपर वाला उठा लिया है। अब इसमें रबड़ की कटिंग करके कांच के अंदर डाल के फिर उसको ऊपर से सेट किया जाएगा। जब एक बार कांच की फिटिंग हो जाती है तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा ना हो। अगर जितनी भी ऑयल की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें दिक्कत ये होती है कि वो कांच को छोड़ने लगता है और कांच के बाहर गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप जब भी एल्यूमिनियम का गेट लगवाएं तो उसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि उसमें रबड़ आने वाला होता है, उसमें जो ऑयल की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। अब विनोद भाई इसमें पूरा सेट करके ऊपर वाला पार्टीशन को पैक करके कंप्लीट उसमें एक बार जब फिटिंग हो जाएगी इसकी तब आप खुद भी समझ जाओगे कि हाँ जो इसका पार्टीशन बना है वो अच्छे से बना है। ऐसे विनोद भाई ने जौनपुर के अंदर काफ़ी काम किया है, तो विनोद भाई को अच्छे से अनुभव है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे। विनोद भाई ने ऊपर उसको सेट किया है, उस कांच को बराबर धीरे धीरे लगा रहे हैं, उसको धीरे धीरे सेट कर दिया है विनोद भाई ने। विनोद भाई की सबसे अच्छी बात यही है कि विनोद भाई काम को आराम से करते हैं, लेकिन जो काम होता है वो फिनिशिंग वाला काम होता है, उसमें आपको शिकायत का मौका नहीं मिलता है। जब आप एक बार विनोद भाई से अपने घर पे काम करवाओगे तो आप खुद बोलोगे कि जो फाइनल टच वाला मैटर बनता है वो विनोद भाई अच्छे से करके देते हैं आपको। विनोद भाई जो स्लाइडिंग के लिए गेट बन रहा है उसके लिए उसमें एल्यूमिनियम की फ़िटिंग कर रहे हैं। जैसे एक बार एल्यूमिनियम की फ़िटिंग होगी फिर इसके अंदर कांच डाला जाएगा। जब जो कांच का पार्टीशन बनेगा आपके वो देखने लायक होगा, क्योंकि जो पार्टीशन का कांच होता है उसमें चीज़ ये होती है कि जिसमें कांच का मीटर बहुत
बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर का कांच थोड़ा सा भी ढीला रह गया तो बार बार खोलने और बंद करने से इसका जो हिस्सा है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन विनोद भाई ने इस चीज़ को बखूबी देखा है और समझा है कि जो स्लाइडिंग वाला कांच है उसको अच्छे से फिट किया जाए, और उनकी निगाहें चील के जैसे लगी हुई है इस चीज़ को देखने में कि किस प्रकार से उसे फिट करना है। विनोद भाई की मेहनत धीरे धीरे रंग लाती हुई विनोद भाई ने लगभग कंप्लीट कर दिया। उसी में प्रकाश आई उनकी हेल्प करने के लिए। प्रकाश ने भी पूरे दिन से अपना पूरा सहयोग बराबर बनाए हुआ है। प्रकाश भी अपना पूरा अनुभव झोंक रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि किस प्रकार से विनोद भाई की हेल्प की जा सके, और विनोद भाई भी अपना पूरा नॉलेज झोंक दिए हैं कि किस प्रकार से प्रकाश के लिए एक अच्छा गेट रीज़नेबल रेट और प्लस कम बजट के अंदर हो जाए। देखिए दोस्तों, विनोद भाई अब नीचे वाला जो पार्ट होगा उसके लिए लगा रहे लगातार। धीरे धीरे विनोद भाई की मेहनत रंग लाती हुई लगभग विनोद भाई ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया। अभी इसके अंदर एक चीज़ है जो कि फाइनल टच है, वो बोल रहे हैं विनोद भाई सुबह आके बनाएंगे। तो जितना भी पार्टीशन बन रहा है उसको आप एक बार कंप्लीट कर देते। लगभग आपके जो गेट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। विनोद भाई ने कंप्लीट कर दिया है फिनिशिंग। प्रकाश का भी पूरा सहयोग, पप्पू भाई ने तो अपने काम में लग चुके हैं, पूरा हिस्सा लाजवाब बना के दिया है। देखिए पप्पू भाई ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। पप्पू भाई का पूरा सहयोग ध्यान देने योग्य था। देखिए विनोद भाई का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। विनोद भाई की लगातार मेहनत रंग लाई। अब एक स्माइल बनती है विनोद भाई, हल्की हल्की स्माइल दे रहे हैं विनोद भाई, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बताया है कि एल्यूमिनियम का जो पार्ट है वो कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, पप्पू भाई एक बार बाहर आके दिखा दो, बाहर से खोल के दिखाओ कि किस प्रकार से, अंदर से देख लिया बाहर से। अब आपको विनोद भाई बाहर से खोल के लॉक लगा के दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, लॉक लगा के दिखा रहे हैं विनोद भाई। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे विनोद भाई का बनाया हुआ गेट कैसा लगा। अगर आपको इनसे संपर्क करना है, इनसे गेट लगवाना है, तो इनके नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर लेना। विनोद भाई आपको ये काम होलसेल रेट के अंदर करके दे देंगे। विनोद भाई यहाँ कुतुबपुर जौनपुर के हैं। इन्होंने राजस्थान मार्बल पे काम किया और हमने इनका एडवर्टाइजमेंट किया है। दोस्तों विनोद भाई का अगर काम आपको पसंद आया हो तो इनके काम के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।